हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, क्लास 10th। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में सबसे पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी। देखिए, सिमिलैरिटी का मतलब है आइडेंटिकल या फिर सेम इन शेप। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की अगर शेप एक जैसी है तो वे आपस में दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि मान लें आपने एग्जाम्पल के लिए दो सर्किल ड्रॉ करे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ही कैसी शेप है, सर्किल है। ये भी क्या है, सर्किल है। और मान लीजिए ये सर्किल C1 है और ये सर्किल C2 है, तो आप कह सकते हैं कि C1 एंड C2 आर सिमिलर। सिमिलर जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें शो करने के लिए इसका जो सिंबल है वो होता है ये वाला साइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं C1 सिमिलर C2। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, शेप एक जैसी हो जानी चाहिए। अगर शेप एक जैसी नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपके सिमिलर नहीं होंगे। यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको क्लास 9th का भी हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पे आपने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में। कॉन्ग्रुएंसी में क्या हुआ था, सेम इन शेप एंड साइज। वहाँ पर शेप और साइज दोनों एक जैसे होने चाहिए थे, डिक्टो कॉपी होने चाहिए थे। तो यहाँ पर सिर्फ शेप एक जैसी होगी और होगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, इन्हें आप याद कर लेना। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स। फिगर्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नंबर 1 है सर्किल्स। जितने भी सर्किल हैं वो सब अपने आप में क्या है, सिमिलर हैं। सेकंड है स्क्वायर्स, भी सभी कैसे हैं, सिमिलर हैं। थर्ड वन हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये सभी आपस में कैसे हैं, सिमिलर फिगर होती हैं। स्क्वायर में मैं आपको देखो बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, ठीक है, और इसी का साइज छोटा कर दिया। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपके कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर किसी शेप के इंटरनल एंगल सभी कोरस्पोंडिंग इक्वल हो जाते हैं तो वे शेप क्या हो जाती हैं, सिमिलर। जैसे कि यहाँ पे चारों एंगल 90 हैं और इस छोटे वाले स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60। ये जो छोटे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके भी कितने होंगे, 60 60 और 60। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दोनों भी आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक फैक्ट है, इफ टू सर्किल्स
आर कनग्रेंट देन अगर दो सर्किल कनग्रेंट हैं तो उनमें क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी, उन दोनों की रेडियस। देन R1 इज इक्वल टू R2। R1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, और R2 क्या है, रेडियस ऑफ अदर सर्किल, जो तो आपने दूसरा सर्किल लिया है। ठीक है, एक फैक्ट और, ये अलग से ही मैं लिखवाऊंगा। अब हम मेन चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में अभी तक ट्रायंगल के बारे में इतनी डिटेल नहीं आई है, तो अब हम स्पेशल सिमिलरिटी क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं, किसके, ट्रायंगल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया को आप रूल भी कहते हैं। जैसे आपने कंकरेंसी के काफ़ी सारे रूल पढ़े थे, जैसे कि ट्रिपल एस हो गया, SAS, या फिर एंगल एंगल साइड हो गए। इसी तरह दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं उनके भी क्राइटेरिया या रूल हैं। तो वे कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ट्रिपल एस। सेकेंड रूल है SAS, और थर्ड रूल है AA या फिर AAA। ठीक है, अब कन्ग्रेंसी में और सिमिलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे कन्ग्रेंसी में S का मतलब क्या होता था, साइड। यहाँ पर साइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइड रेशो। यहाँ पर S का मीनिंग क्या है, साइड्स रेशो, और A का सेम मीनिंग है, A का मतलब है एंगल। ठीक है, अब आपको साइड्स रेशो लेने हैं और उन्हें इक्वल दिखाने हैं, तो कम से कम कितने होंगे, 2, और या फिर तीनों ट्रायंगल, तीनों साइड के रेशो दो ट्रायंगल में वे इक्वल होने चाहिए, या फिर दो साइड रेशो एक एंगल, और या फिर दो एंगल, या फिर 3 एंगल। अगर आप 2 एंगल भी दिखाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इन्हें डीपली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका SSS रूल। मान लीजिए आपके पास में कोई दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ABC, और एक ट्रायंगल आपके पास में क्या है, PQR। अब साइड रेशो लेने हैं आपको। मान लीजिए पहला साइड रेशो क्या होगा, AB/PQ, दूसरा BC/QR, और तीसरा हो जाएगा AC/PR। यानी कि इफ AB/PQ आप दिखा देते हो BC/QR इजकल टू AC/PR, अगर आपने ये तीनों इक्वल दिखा दिए तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, बाय SSS सिमिलरिटी रूल। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड रूल की ओर। सेकंड रूल है आपका SAS। देखिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल ABC और PQR हैं। यहाँ पर आपने कोई दो साइड रेशो लिए, जैसे कि AB/PQ, और एक ले लिया BC/QR। इफ AB/PQ किसके इक्वल है, BC/QR के। किन्हीं दो कोरेस्पोंडिंग साइड के जो रेशो हैं वो इक्वल दिखा दिए, और ये जो साइड आपने यूज़ करी हैं इनके साथ में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर AB/BC को यूज़ करा तो एंगल B बनेगा इन दोनों से, और यहाँ PQ और QR का यूज़ करा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल Q। यानी कि दो साइड रेशो ले लिए और एक आपने एंगल इक्वल दिखा दिए, यानी कि एंगल B इजकल टू एंगल Q। देन ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दो रूल आपको समझ में आ गए। चलते हैं थर्ड रूल की ओर। थर्ड रूल बहुत सिंपल है, डबल ए या फिर ट्रिपल ए रूल। इसमें कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए आपके पास में कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, और मान लीजिए आपने दो एंगल कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एंगल आपने इक्वल दिखा दिया। एंगल बी मान लो क्यू के इक्वल दिखा दिया, और एंगल सी किसके इक्वल दिखा दिया, एंगल आर के। इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से आप दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल पहले से ही आपको सिमिलर गिवन है, तो आपको क्या क्या वैल्यू या क्या क्या फैक्ट आप उस दो सिमिलर ट्रायंगल से डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे नोट कर लेना। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर similar, then जो पहला फैक्ट है वो क्या होगा, ऑल कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एक क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, रेशो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। जो आपकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशो है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। कभी कभी एक रेशो वर्ड यूज़ ना करके एक वर्ड यूज़ होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि आप इस वाले फैक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि corresponding sides are proportional। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्ट है और ये वाला फैक्ट सिमिलर है। इसे आप थोड़ा सा मैं इजी तरीके से भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सभी कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, मान लीजिए पी के, बी एंगल किसके इक्वल होगा, क्यू के, और सी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, आर के। और साथ ही साथ तीनों साइड रेशोज भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए बी के अपोन में क्या जाएगा, पी क्यू, और ए सी के अपोन में क्या चला जाएगा, पी आर। और ये जो बी सी साइड है इसके अपोन में क्या जाएगा, क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, वहाँ पे आप सी पी सी टी के थ्रू लिख लेते थे भाई कोरेस्पोंडिंग पार्ट या साइड इक्वल है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बीपीटी थ्योरम। ये जो थ्योरम है 6.1 से है एक्सरसाइज में, इसे कहते हैं बीपीटी
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक नाम और है थेल्स थ्योरम। ठीक है, मैंने इसे अलग से कवर किया है क्योंकि अलग पार्ट में वीडियो एक अलग बनाई है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और पेपर में आती रहती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा बीपीटी थ्योरम क्या है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की आपने मान लीजिए ABC है और आपने कोई दो साइड को सेलेक्ट करा, एक इस वाली को और एक इसको, आपकी मर्जी है किसी को भी सेलेक्ट करें। इनको क्रॉस करते हुए आपने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करी है PQ, और ये PQ इस तरह से ड्रॉ करी है कि ये जो थर्ड साइड बची थी यानी कि BC के पैरेलल, यानी कि इफ़ PQ पैरेलल BC, और ये PQ किस तरह से है, दो साइडों को क्रॉस करेगी या फिर टच करेगी। देन ये जो पैरेलल वाली लाइन है PQ, ये क्या करती है, रेशोज़ को इक्वल कर देती है जो आपने दो साइड यूज़ करी है, यानी कि इधर की साइड के रेशो और इधर की साइड के रेशो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इधर कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा AP और एक बनेगा BP। इसी तरह से इधर AQ है और एक क्या है आपका QC है, यानी कि इफ़ PQ पैरेलल BC देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, ये हो गई आपकी बीपीटी थ्योरम। एक है आपका थ्योरम 6.2, उसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी के जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो ये जो आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है थ्योरम 6.2, ये जस्ट अपोजिट है, बताया था मैंने। इसमें क्या होगा कि जो पहले आपने प्रूफ करा था यहाँ पर वो गिवन होगा, जैसे कि वहाँ पे साइड रेशोज़ आपस में आपने प्रूफ करे थे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, वो गिवन है। अगर रेशोज़ इक्वल हो जाए दो साइड के तो ये जो लाइन है PQ पैरेलल हो जाएगी BC के, यही आपकी कन्वर्स ऑफ BPT है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रेशोज़ इक्वल दिखाने हैं जैसे कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो यूज़ होगा बीपीटी का। अगर आपको कोई दो साइड पैरेलल दिखानी है, मान लीजिए इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है PQ पैरेलल दिखाना है AC के, तो यूज़ किसका होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। ठीक है, तो सिंपली ये दोनों थ्योरम मैंने बता दिए हैं बीपीटी को, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाके वो वॉच कर सकता है उस वीडियो को, बीपीटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्किल्स आर कन्ग्रेंट और सिमिलर, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आंसर आ जाएगा सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर, का मतलब है उनकी शेप एक जैसी है, तो सिमिलर तो वो हमेशा होते ही हैं, लेकिन कन्ग्रेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, कन्ग्रेंट के लिए साइज एक जैसा होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट, स्क्वायर भी मैंने कैसे लिखवाए थे आपको, सिमिलर लिखवाए थे, सभी स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये भी पॉइंट मैंने ऊपर कवर करा था। एक दे रखा है इक्विलेटरल और एक दे रखा है आइसोसेल्स, तो इक्विलेटरल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो इक्विलेटरल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट,
टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। इसने दे रखा है कोई भी दो पॉलीगन है और वे आपस में सिमिलर हैं और उनकी साइडें इक्वल हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए साइडें आपने सेलेक्ट करी 3, ठीक है, तो 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल। तो सीधी सी बात है, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। ये मान लो एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है, ये दोनों सिमिलर दे दिए। अब इसने कहा है कि इफ़ दियर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर, अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ये आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए यही चीज़ें इन्होंने पूछ रखी हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, इसमें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल। एंड कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है कि एग्जाम्पल देने हैं टू डिफरेंट पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आपको ये बताना है कि सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल। पहले मैं लिख दोगे सिमिलर फिगर कौन कौन सी बताई थी आपको। एक तो बताई थी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये सभी आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर। और एक बताया था मैंने स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में पूछा है कि ऐसी दो फिगर बताओ जो आपस में कैसी हो? नॉन सिमिलर, जिनकी शेप एक जैसी ना हो। ऐसे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो नॉन सिमिलर में कौन आएंगे आपके? नॉन सिमिलर में एक तो रख लेते हैं हम सर्किल एंड स्क्वायर। सर्किल और स्क्वायर दोनों की शेप अलग अलग है। और दूसरे में रख लेते हैं, अब की बार सर्किल का यूज़ नहीं करते, अब की बार हम लिखेंगे ट्रायंगल एंड, ट्रायंगल के साथ में क्या लेना चाहोगे? चलिए अब की बार रेक्टेंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। इनकी शेप अलग अलग है तो ये कैसे हो जाएंगे आपके नॉन सिमिलर, और इन सब की शेप आपस में एक जैसी होती है तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसने पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब ये जो दो फिगर हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये पूछा है कि ये सिमिलर हैं क्या। अब आप सारी चीज़ें भूल जाओ। सिमिलर में मैंने एक चीज़ बताई थी, शेप एक जैसी दिखनी चाहिए। अब आप देखोगे ये पैरेललोग्राम है और ये कैसा है आपका? रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बता दोगे कि बोथ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। तो ये हो जाएगा आपका नॉट सिमिलर। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो शेप को पहचानने में कि भाई हम पता कैसे करें कि शेप सिमिलर है या नहीं, तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एंगल चेक कर लेना। अगर एंगल सभी एक जैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे हैं? इक्वल, तो शेप भी हमेशा सिमिलर होंगी। आप यहाँ पर चेक करिए, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, एक भी 90 डिग्री नहीं है। और यहाँ पर चारों कैसे हैं? 90 हैं। तो एंगल एक जैसे कर दो तो शेप भी कैसी हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। यहाँ पे एंगल अलग अलग हैं तो दोनों शेप भी कैसी हैं? नॉट सिमिलर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है।
अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 ये दोनों फिगर के बारे में बात हो रही है। क्या दे रखा है? डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? ई सी फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। अभी बीपीटी में मैंने क्या बताया था, अगर डी ई पैरेलल बी सी हो जाए, ट्रायंगल में ये जो लाइन जा रही है ये पैरेलल हो जाए थर्ड साइड के, तो साइड रेशोज आपस में क्या हो गए थे? इक्वल। यानी कि ए डी अपॉन बी डी इजकल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फिगर आप बना लेंगे, तो आप यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? डी ई पैरेलल बी सी, ये वाली साइड पैरेलल किसके है? बी सी के। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो रेशोज आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। बताया भी था, जहाँ रेशोज इक्वल करने हैं वहाँ बीपीटी, और जहाँ पे साइड को पैरेलल प्रूफ करना है वहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी कि इधर के जो रेशो हैं वो हो जाएंगे इधर के रेशो के इक्वल। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, देन ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी, ब्रैकेट में आप लिखोगे बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से दोनों रेशोज आपस में इक्वल होने वाले हैं। ए डी की वैल्यू कितनी है? 1.5, और बी डी की वैल्यू कितनी है? 3। ए ई 1 है और ई सी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ई सी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? ई सी हो जाएगा 3, उधर जाने वाला है, और ई सी को इधर भेज दो और 1.5 को इधर की साइड, तो ये हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 1.5। पॉइंट हटाया, 0 लगा लिया, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ई सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। फिगर बना लेते हैं ये वाली। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है बीसी के, तो आप ये बताओ कि ए डी कितना होगा? इधर वाला पार्ट पूछ रखा है, तो बाय बीपीटी ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है? डी ई पैरेलल बी सी। ट्रायंगल दे रखा है ये वाला ए बी सी, ये वाला। ठीक है, इसी में डी ई पैरेलल किसके है? बी सी के। चलिए करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, तो रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। देन ए डी अपॉन डी बी, इधर वाले जो रेशो हैं वो ले लिए, इजकल टू, अब इधर के रेशो ले लो। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला, ए ई अपॉन ई सी। वैल्यू रखेंगे, ए डी निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है। बी डी कितना दे रखा है? 7.2 इजकल टू ए ई की वैल्यू कितनी है? ये रही 1.8, और ई सी कितना है? 5.4। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 3 बार कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54। ठीक है, तो यहाँ से ए ये वाली वैल्यू इधर भेज दो। ए डी कितना हो जाएगा? 7.2 अपॉन 3
इसे आप सोल्व कर लोगे, ये 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम्स 2.4। तो AD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। 6.2 के भी आपने 2 पार्ट कर लिए हैं पहले क्वेश्चन के। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि मोस्टली इसका पार्ट कवर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जितना भी आज पढ़ाया है इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और ये वाले जितने भी ये आज जो 2 क्वेश्चन कराएं इनको आप करके देखना। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।